मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 महसूस की गई। इस जल्जले का मरकज डीजी खान था। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। सर्जन एट आर्म्स इशफाक अशरफ मअतल। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर 4 माह के लिए मअतली की गई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 एहलकार भी मअतल कर दिए गए। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, जूनियर असिस्टेंट उबैदुल्ला, वहीद सफदर और हारून भी मअतल। बाज़ाब्ता अहकामात जारी कर दिए गए। सर्जन एट आर्म्स की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी गई। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। कैमरों की फुटेजेस का जायजा। पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद होने की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ जुमे से मुल्क गीर एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हमारे अरकान असम्बली को जबरी तौर पर उठाया गया। जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। किसी के पास ये ताकत नहीं कि MNAs को उठा कर ले जाए। वज़ीर आला KP आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए ऑफिशियल मीटिंग में इस्लामाबाद गए थे। असद कैसर कहते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमात की कोई अहमियत नहीं। हुकूमती बिल रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। – 2018 में जिसको हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मखसूस शख्स के इकदाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अली अमीन गंडापुर के बयानात की मजम्मत कहते हैं, मुंतखब वज़ीर आला ने जो ज़बान इस्तेमाल की, सिर्फ एक शख्स इनके साथ है। मौजूदा हालात से निमटने के लिए हमें मुत्तहिद होना है। ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके वतन अजीज़ की खिदमत करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले कि हम 9 मई जैसे वाक़यात पर शर्मिंदा है। मखसूस सियासी जमात के बयानिए से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। अगले महीने चीन और मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। इससे कबल सियासी माहौल ख़राब किया जा रहा है। कुछ लोग दुश्मन बयानियाँ फिर बेच रहे हैं। कौम को नफरत का बयानियाँ बेचने वालों को पहचानना होगा। कौमी खजाने पर बोझ कम करने का मिशन। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। पेंशन रूल्स में अहम तरमीम। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल। कबल अस वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना होगा। इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिम का माजूर बच्चा ताहयात पेंशन का हकदार होगा। रसा कराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल की सर्विस लाजिम। कबल अस वक्त रिटायर होने वालों की पेंशन में 3% सालाना शरह से कटौती होगी। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के लिए पेंशन की शरह में 50% इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान की बाजियाबी के बाद तफ्तीश न करने का केस। IG इस्लामाबाद अदालत के रूबरू पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक्स अकाउंट का पता लगाने के लिए PTA से भी मीटिंग हुई। 6 मरतबा SP, तफ्तीशी ऑफिसर और SHO फैजान के वालिद के पास गए। फैजान के वालिद ने पुलिस की बच्चे से मुलाकात नहीं कराई। अदालत ने IG की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार का IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स ये कि खुद की सच बोलने की अहलियत नहीं, कह रहे हैं कि 17 साल का बच्चा सच बोले। ज़ेर-इल्तवा चालानों से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब को अमल का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। 3 लाख से ज़ायद जमा न होने वाले चालानों की तादाद कम होकर 1,23,000 रह गई। कानून के मुताबिक 15 रोज का वक्त होता है। इसमें चालान ट्रायल कोर्ट में जमा होना चाहिए। जाली अकाउंट केस के मुलजिम डॉक्टर डिंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर डिंशा की पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कहा कि मुलजिम बेटी की शादी के लिए बरतानिया जा सकता है। 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क किए कि क्या गारंटी है डॉक्टर डिंशा वतन वापस आएंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि 4 साल से ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। नैब इतना अरसा क्या करता रहा है।